हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। मेरा नाम है अजय कुमार और आज मैं लेकर आया हूँ आपको शब्द भेद का पार्ट 2, जिसमें हमने संज्ञा की बात की थी पहले भाग में, जिसमें से संज्ञा के अपन ने चार भेद देख लिए थे और आज पांचवें भेद की अपन बात करने वाले हैं। जिसमें से अपन ने देखा था व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक और भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। जिसमें से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक को अपन पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं और आज अपन पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अभी तक यदि वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसके अलावा जो भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं उसमें इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो ठीक है, चलती हैं अपन वीडियो में आगे। देखिए, भाववाचक संज्ञा क्या होती है? जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या जाति के गुण, दोष या फिर भाव का पता चले, भाव का पता चले तो उसे बोलते हैं भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अपन बात करें क्रोध, किसी व्यक्ति को क्रोध आ रहा है तो क्रोध कौन सी संज्ञा होगी? भाववाचक संज्ञा। वीरता भाववाचक संज्ञा, कायरता भाववाचक संज्ञा आदि क्या होती हैं? भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। अब भाववाचक संज्ञा को पहचानने की ट्रिक को याद रखना है, क्योंकि भाववाचक संज्ञा थोड़ी डिफिकल्ट होती है। इसको कैसे पहचान सकते हैं और ट्रिक के माध्यम से इसको पहचान सकते हैं। नंबर 1, पहली ट्रिक क्या है इसमें? शब्द के अंत में, याद रखना, शब्द के अंत में या दो अक्षर दिखेंगे, या ओआ से पहले आधा वर्ण दिखे, से पहले क्या दिखे? आधा वर्ण दिखे, तो वहाँ पर भाववाचक संज्ञा होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, तो साहित्य में देखो या से पहले क्या है? आधा ता है। इसके बाद देखिए आगा, देखिए गुरुत्व में ओआ है, ओआ से पहले आधा। इसके बाद मित्रत्व में आधा शब्द है ओआ से पहले। माधुर्य या देखिए या से पहले आधा रा है। महात्म में या से पहले आधा माँ है। इसके नारित में ओआ से पहले आधा ता है। लालित में देखिए या से पहले आधा अक्षर है। और चापल्य में देखिए आधे या से पहले भी आधा अक्षर है। इस तरह के जो शब्द होंगे वो भाववाचक संज्ञा के उदाहरण होंगे। इसके अलावा अपन दूसरी बात करते हैं, दूसरी ट्रिक की। तो दूसरी क्या है कि प्रत्यय पहचानना है। प्रत्यय होने चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए। प्रत्यय अगर जिनमें ऐसा कोई सा प्रत्यय है तो वो कौन सी? भाववाचक संज्ञा होगी। जैसे पन प्रत्यय लगाएं किसी शब्द में, चारा प्रत्यय लगाएं, आवा, आव, ता, आस, त्वा, आई, आहट, आवट, ई, या, यत, आपा, आन आदि प्रत्यय लगे होना, तो वो शब्द कौन सा होगा? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। फिर इसके बाद देखते हैं भाववाचक संज्ञा की। देखिए, भाववाचक संज्ञा की रचना मुख्य रूप से कितने प्रकार से होती है? 5 प्रकार से भाववाचक संज्ञा की रचना होती है, 5 प्रकार के शब्दों से। पहली अपन बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा से। तो जातिवाचक संज्ञा से अपन कैसे? जैसे शत्रु से शत्रुता, शत्रु है तो शत्रु में क्या है? शत्रुता आ गई। अब ता देखिए, ता क्या आएगा? ता मैंने अब आपको बताया ता देखिए, ता क्या है? वो ता एक प्रत्यय है वो, और शत्रुता में कौन सा प्रत्यय लगा है? ता प्रत्यय लगा है। तो शत्रु ये जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक से क्या बन गई? भाववाचक। इसके अलावा भाई मैंने बताया व्यक्ति, जो भी रिश्तेदारों के नाम होती हैं वो किस में आते हैं? जातिवाचक। भाई से भाईचारा क्या हो गई? भाववाचक। इसके अलावा दूसरा अपन देखते हैं सर्वनाम से। सर्वनाम से अपन देखेंगे अपना एक सर्वनाम होता है। जब सर्वनाम पढ़ेंगे बताऊंगा मैं आपको। अपना से क्या होगा? अपनापन। अहिंग से क्या हो जाए? अहंकार। अहंकार क्या हो जाएगा? एक भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। फिर अपन तीसरी बात करती हैं, नंबर 3 पे अपन बात करती हैं, जिसका नाम है विशेषण। अब विशेषण क्या होता है? भला बुरा, इस तरह के विशेषण होती हैं। तो भला से क्या हो जाएगा? भलाई क्या बन जाएगा? भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। मीठा एक क्या है? विशेषण है। मीठा से क्या? मिठास एक भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। देखिए भाइयों, अभी तक किसी ने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को। इसके बाद देखते हैं हम क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञाएं। अब क्रिया से कैसे बनेगी? जैसे चिल्लाना क्रिया है। चिल्लाना एक क्या है? क्रिया है। अब इसमें क्या देखिए, आहट प्रत्यय लगा है। चिल्लाना क्या लगा है? आहट प्रत्यय लगा है।
तो चिल्लाना से क्या हो जाएगी, चिल्लाहट। जगमगाना से जगमगाहट, आहट पर तो लगा है। बहना से क्या हो जाएगी, बहाव। जी इस तरह एक शब्द आपको याद रखना है। बहना से क्या हो जाएगा, बहाव। इसके बाद तैरना से क्या हो जाएगा, ठहराव। आप प्रत्यय लगा है इसमें, प्रत्यय से अपन पहचान सकते हैं जहाँ आप प्रत्यय लगा, जहाँ आहट प्रत्यय लगा है। इस तरह से अपन क्रिया से अपन भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। इसके अलावा पांचवा जो है ना, पांचवा है अव्यय से। अव्यय क्या होते हैं, जो अव्ययकारी शब्द होती हैं उन्हीं को अव्यय बोलते हैं। जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये चार क्या होती हैं, अव्यय होते हैं या अव्ययकारी शब्द होते हैं। ऐसे शब्द होते हैं जिनमें किसी लिंग वचन क्रिया कारक से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें क्या बोलते हैं, अव्यय बोलते हैं। और ऊपर एक क्या है, अव्यय है। अब ऊपर से क्या हो जाएगा, ऊपरी। ऊपरी क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। तीव्र क्या है, अव्यय है। तीव्र से क्या हो जाएगी, तीव्रता। तीव्रता भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, जैसे देना क्रिया है, देना क्या है, क्रिया है। तो देना क्रिया का भाववाचक क्या होगा, भाववाचक बनाने तो क्या होगा, तो देना का जो भाववाचक होता है ना, वो होता है दान। याद रखना है, देना का भाववाचक क्या हो जाएगा, देना का भाववाचक हो जाएगा दान। इसके अलावा चढ़ना क्या है, क्रिया है कि चढ़ना, जिसमें ना शब्द लगा होता है वो क्या होती है, क्रिया होती है। चढ़ना का क्या हो जाएगा, चढ़ाई। चढ़ाई एक भाववाचक हो जाएगी। महा एक क्या है, महा से क्या हो जाएगा, महिमा। ये तीन शब्द आपको याद रखना है, एक तो देना, चढ़ना और महा। ये तीन शब्द याद रखोगे ना, इनसे क्या होगा, ये कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिया। देना का क्या हो जाएगा, भाववाचक दान। चढ़ना का क्या हो जाएगा, चढ़ाई। महा का क्या हो जाएगा, महिमा। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है, जैसे रचना के आधार पर संज्ञा के रूप कितनी होती हैं। तो रचना के आधार पर अगर संज्ञा के रूप पूछे ना, तो कितनी होती हैं, 3 होती हैं। अब वो कौन कौन सी होती हैं, लिंग, वचन और कारक। ये 3 रूप याद रखना है कि 3 रूप रचना के आधार पर संज्ञा के रूप पूछें तो कितनी होती हैं, तो 3 होती हैं। तो अगली क्लास में अपन क्या पढ़ेंगे, लिंग वचन कारक ही पढ़ेंगे अगली क्लास में। जब तक के लिए बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। इसके अलावा जो भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप है ना, उसमें भी इस वीडियो को शेयर करें। तो थैंक यू, जय हिंद।